तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया, जो आपको मैंने ट्रिक दिया था इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, तो इंडियन पढ़ा दिया आपको। अब क्रिकेट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड इसका बहुत यूज है, इतना ज़्यादा इसका यूज है कोवैलेंट बॉन्ड की कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में यही यूज है, यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से बनी है। और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हम बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ेंगे तो इसी के अंदर। अगर हम आप जो ये हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ज्योमेट्री, शेप, ये सब हम इसी बॉन्ड के अंदर पढ़ते हैं। और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसकी पहचान है कि अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल शेयर कर लें, शेयरिंग कर लें, तो इनसे जो बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड का नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको नॉन मेटल पहचानना होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे बोलते थे जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। पी ब्लॉक में जो ऊपर हैं वो नॉन मेटल हैं, बीच में मेटलॉइड हैं और सबसे नीचे मेटल होते हैं। तो सबके पास पीरियोडिक टेबल होगा, उस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नॉन मेटल कौन कौन होते हैं। तो नॉन मेटल में आप बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये नॉन मेटल हैं। इसके ऊपर हीलियम है, ये भी नॉन मेटल हैं। अगर आप देखेंगे फास्फोरस है, सल्फर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल में आते हैं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये सब नॉन मेटल है। तो कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज होगी। क्या यूज होगा? यहाँ एक वर्ड होता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है साझेदारी, यानी आप शेयर करेंगे। तो अगर इनमें से आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और उसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। एक बच्चे से मैंने कल पूछा उस बॉन्ड का नाम बताओ, तो उसने कहा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स। तो हमने कहा यार सही बताओ। तो कह रहा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो हमने कहा सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है? बहुत देर तक पूछता रहा, लेकिन उसने बता नहीं पाया, अपने को रिपीटर बता रहा था। सिग्मा पाई बॉन्ड ही कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, यही बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। जैसे मान लो आपको कोई सामान लेना है, जैसे मान लो आपको पूड़ी लेना है, एक पूड़ी मिलती है 10 रुपये की, 2 लोग को लेना है तो 5 रुपये आप लगा दीजिए, 5 रुपये आप लगा दीजिए, शेयरिंग हो गई। तो यहाँ बराबर की शेयरिंग होगी, बराबर की साझेदारी होती है। हाइड्रोजन भी जो है नॉन मेटल होता है। तो अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ एक वर्ड होगा कि नॉन मेटल के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखिए एक पॉइंट्स, लिखिए म्यूचुअल शेयरिंग, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। 2 नॉन मेटल के बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो सकती है? एक इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है और म्यूचुअल शेयरिंग की 3 इलेक्ट्रॉन होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसे सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसका नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड्स।
2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। तो ये आपके साथ क्लियर हो गया, और यही होंगे। तो इसमें अगर आप म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं तो अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखो, अभी तो मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड बना देता हूँ, फिर अगर हम जो है सिंगल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल क्या लिखा है, Cl2। तो देखो क्लोरीन होगा और दूसरा क्लोरीन होगा। तो अगर क्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। जैसे फ्लोरीन है वैसे क्लोरीन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो शेयरिंग दिखाओ, देखो ये क्या बन गया, इससे क्या बनेगा, Cl2 तो बनेगा। इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो किताब में एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे बना होगा। तो ऐसा दिखाएंगे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये हो गया क्लियर। इन्हीं चीज़ को देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है तो इनको आगे दिखा सकते हैं कि देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो ये बॉन्ड बनेगा, इनको आपस में जोड़ दिया तो ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऐसे बनेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुआ है ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और इस सिग्मा बॉन्ड को सिंगल है तो क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप क्या कहेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। पहले तो आप बोलेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। पहले आपको बोलना होगा कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस कोवैलेंट बॉन्ड का नाम अब हम कहेंगे सिंगल है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, जैसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन की। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है तो इसको अपनी भाषा में बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये तो पेयर बन गया, देखो ये पेयर हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है ये पेयर के फॉर्म में कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा बाद में, पेयर। तो एनसीईआरटी में आप आ जाइए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कह रहे दी डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सच स्ट्रक्चर आर रिफर्ड एज ये लुईस स्ट्रक्चर। तो ये डॉट होते हैं, इसे हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा है, ईच बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन आइटम्स। यानी कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी उसमें ईच इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो पेयर हुई है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। दूसरे पॉइंट में अगर आते हैं, कह रहा है ईच कंबाइनिंग आइटम कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू दी शेयर पेयर। इसका मतलब क्या है, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, अगर आपसे कोई पूछे 1, और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की। नहीं समझ पा रहा हूँ, सिंपल बात करता हूँ। चलो देखो, हमने जो है आपको बनाना है H2, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग हो गई। इसके पास जो बनेगा डुप्लेट कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अरे शेयरिंग करने के बाद साझेदारी हो गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो 2 इसके पास है और 2 इसके पास है। जब सिंगल होंगे तो सिंगल कहेंगे। तो इसके पास इस टाइम कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसे क्या बोलेंगे आप, डुप्लेट। इसे क्या बोलेंगे, डुप्लेट। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। वर्ड समझ लो, गलत हुआ है इस पे भी सवाल, पॉइंट को समझना है। यहाँ क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, क्या बन गया वो, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, क्या बन गया, पेयर। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहोगे इस टाइम, सिग्मा बॉन्ड्स। इतना क्लियर, इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड।
अगला पॉइंट्स, अगर इसको नोट किया तो इसको मिटा देता हूं। ये रहा, ये है ऑक्सीजन। देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल अगर नॉन मेटल शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ये देखो शेयर कर रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बनेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4। उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। कौन कौन रहेगा? ये दोनों बॉन्ड क्या हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इस कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे? एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। अगला, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी को डोनेट कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही, आउटर सेल में ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये रह गया। कितने इलेक्ट्रॉन? ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3। तो क्या बोलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। अगर शेयर पेयर का पोल कैलकुलेट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 + 3 यानी 6। क्लियर हो गया? तो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। ये वाले पेयरिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर बोलेंगे तो पेयर में कितना होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो पूरा कितना कहलाएगा? 2। तो इसमें ये हो गया। इससे ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती है कोवैलेंट बॉन्ड में, तो इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 कैसा होगा? पाई। इसके अलावा कोई कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना ही नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? 1 और मैक्सिमम 3। ये भी सवाल आया था। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होती है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर बोलेंगे और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर होगी तो उसे बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। तो ये एनसीईआरटी में आपके पॉइंट बने हैं और अलग अलग पॉइंट बन के इनके डायग्राम बने हैं। हमने आपको एक साथ क्लियर कर दिया। अब आप जो है इसको आ सकते हैं, इसको नोट कर लो, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अरे कहते ना आजकल तो प्रचार आता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लो, म्यूचुअल शेयर में पैसा लगाओ। देखा होगा ना, कई म्यूचुअल फंड है। आजकल धोनी और सचिन एक साथ आते हैं कि आपको भी आना पड़ेगा क्योंकि आपकी बेटी तो म्यूचुअल में आ गए, आप भी आइए। प्रचार देखा होगा ना, तो यही तो है। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं वो? प्रचार कर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? वहाँ डाल दो कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप, तो वो बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जितना आप शेयर करोगे, शेयर लगाओगे, उतना ही तो फायदा होगा। यहाँ कितने की शेयर थी? 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर हो जाएगी, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यानी पेयर बन जाएगा, और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी वो पेयर बन जाएगा। एनसीईआरटी में आ जाइए। नोट हो गया? एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ देता हूं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में एनसीईआरटी पॉइंट रखा रहता है। पॉइंट नंबर 2, डॉट डॉट बना होगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जहां मैं पढ़ रहा हूं देखो ऐसे पॉइंट बना होगा, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, ऐसे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ देता हूं पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। ईच बॉन्ड यानी ईच का मतलब
प्रत्येक बॉन्ड कर रहा है। तो अगर प्रत्येक बॉन्ड बनेगा तो प्रत्येक बॉन्ड देखो, ईच बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा, कोई भी अगर एक बॉन्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयर होगा। देख लो, एक बॉन्ड की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक इलेक्ट्रॉन की होगी। समझ नहीं पा रहे हो ये तो, हाँ वन ईच, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो पेयर बनेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी, एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। इसको अलग अलग पढ़ो, सिंगल सिंगल पढ़ो ना। इसमें कितने बॉन्ड हैं, 3। एक की बात करते हैं, तो एक की बात क्या करेंगे, एक की बात करेंगे तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। तो जोड़ लो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। तो पहला लाइन लिखा था कि अगर ईच बॉन्ड में एक बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर की जरूरत होगी। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है ईच कंट्रीब्यूटिंग आइटम कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। सही बात है। अगर आप ईच की बात करते हैं, ईच कंट्रीब्यूट आइटम्स, तो अगर एक आइटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर लेगा। पॉइंट नंबर 3 द कंट्रीब्यूटिंग आइटम अटेन द आउटर सेल गैस का आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज रिजल्ट ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है। लुईस की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। लुईस ने क्या कहा था, लुईस ऑक्टेट में क्या बताया था, आइटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जैसे सोडियम है तो सोडियम पॉजिटिव बन जाए तो उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आइटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जैसे क्लोरीन है, अगर Cl माइनस हो जाएगा तो वो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आइटम आपस में शेयरिंग भी कर सकता है, ये भी लाइन लिखाया था, शेयर करके भी कितना पढ़ सकता है, ऑक्टेट्स। आओ चेक करो, यहाँ पे आपस में क्या था, डुप्लेट्स। ये कितना होगा, ऑक्टेट। गिनो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है पहले से, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया शेयर करके, तो कितना हो गया, 8। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर आ जाओ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 2 इधर से आ गया, कितना हो गया, 8 ऑक्टेट्स। क्लियर। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितना हो गया, 8। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 इधर से लिया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो लुईस तो बताया था शेयरिंग करके क्या पूरा कर सकते हैं, ऑक्टेट। तो किसी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, या नोबल गैस की तरह हो जाएंगे, या ऑक्टेट पूरा कर लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट्स। 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्टेट, ऑक्टेट यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका वाटर, और एग्जाम्पल है CCl4। और देख लो, इस बार रखा था, CCl4 आया था ना, अरे नीट 2023 का सवाल अभी कल कराया था। आ जाओ, नोट करो इसको, इसको मिटा दें। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर, देखो एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, when 2 atoms share 1 electron pair they are said to be joined by a single covalent bond। ये लाइन नोट कर सकते हैं, when 2 atoms, नोट करो एनसीईआरटी लाइन है, when 2 atoms share 1 electron pair, when 2 atoms share 1 इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी लाइन है ये, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, when 2 atoms share 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 एटम शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाई ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किताब में लिखा है
दे आर से टू बी ज्वाइंड बाई ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो आइटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर बोलेंगे। वर्ड समझ लो, गलत करोगे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी से, अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये आपस में दूर दूर हैं, ये आपस में जुड़ गए, तो क्या बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर बना या एक इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर बन गया। वर्ड ऐसे लिखा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर लिखा होगा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों फंस जाओगे। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो पेयर बनेगा। तो और देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर वाले हैं, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कई सारे हैं ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल करते हैं, ले H2O ले लिया, ये आपको ले लिया CCl4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने सिखा दिया है आप लोग को, अभी सिखाया हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सेंटर है, ये सेंटर, ये इस बार सवाल आया था, ये सवाल आपका नीट इसी साल का है, 2023 में आया था। क्या पूछा था बता रहा हूँ, सिर्फ पूछा था ऑक्टेट, और यहाँ ऑक्टेट की बात चल ही रही है। ये सेंटर है, तो ऑक्सीजन के पास अभी पढ़ाया कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दीजिए डॉट डॉट। आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये आइटम और ये आइटम आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की? तो 2 आइटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हो गया, इधर इधर देख लो, यहाँ भी ये होगा 2 आइटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर हो गया। आओ चेक करते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बना? 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 प्लस शेयर किया है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं? डुप्लेट। इसके पास कितना है? 2 2 4 5 6, इधर 7 इधर 8, कितना हो गया? ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा किया कि नहीं? तो लुईस तो यही बोल रहा है कि अगर कोई म्यूचुअल शेयरिंग करेगा नॉन मेटल तो उसका क्या पूरा हो सकता है? ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा या नोबल गैस बन जाएगा। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट या नोबल गैस कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें आओ, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गिरा, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। क्लोरीन, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। जो फ्लोरीन का होगा वही क्लोरीन का होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लियर? और देखते हैं, ये 2 आइटम है, 2 आइटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिखा होगा दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को तब हम सिंगल तो क्या बोल देंगे? सिग्मा। तो आप यही कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये एक सिंगल बॉन्ड बने हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 4। सिंगल लिया, कितना हो गया? 8। तो यही तो था। तो सवाल क्या था कि ये इतने थे, ऑप्शन दिए थे, जैसे दिया था आपका CCl4, आप क्या दिया था? NH3, आपके ऑप्शन में था BeCl2, आपके ऑप्शन में था AlCl3, और एक ऑप्शन में आपका था PCl5। और कह रहा था बताइए इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हैं। तो कुछ लोग आंसर लगाए हैं 2 और कुछ लोग लगाए हैं 3। जो लगाए हैं 2 वो गलत भी करके आए हैं और 1 नंबर गवा के भी आए हैं। तो गया है आपका 5 नंबर। नहीं समझ में आया? तो ये उसमें था कि ऑक्टेट है। तो इस साल का सवाल था, नोट कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि कितनी छोटी क्वेश्चन मैंने गलत किया है। तुम्हारा सही हो गया था ये वाला सवाल? 3 लगाया था, 2 लगाया था? 3।
और इस बार जो है जल्दी बैच स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास टाइम पूरा, अभी पूरा जो है आपके पास जून पड़ा है, जुलाई है। पिछली बार तो जुलाई में एग्ज़ाम ही हुआ था, जो नीट पिछली बार जुलाई में तो हुई थी, तो जुलाई के बाद ही बैच स्टार्ट हुआ था। किसी के बहकाए मत आइएगा, नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं तो चली जाएगी, और यही सवाल सब आता है। हर साल एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए। 35 के ऊपर जो सवाल होते हैं वही लॉजिक होते हैं, सोचने वाले होते हैं, और हम लोग 30-35 क्वेश्चन ही नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जो है हम सिलेक्शन से बहुत दूर रहते हैं। ये वाला बना लिया उधर वाला, अगर ये बन गया तो उसको मिटा दें। अब अगला, तो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर था, अब कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 वाले, 2 में आते हैं। तो अगला पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा होगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। कह रहा है व्हेन 2 आइटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कह रहा है इन मेनी कंपाउंड बी है मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन 2 आइटम, दे फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कह रहा है इन वेजेस शेयरिंग ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 आइटम्स। अब स्टार्ट हो गई कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर के बजाय अब क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा की शेयरिंग करते हैं, तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल समझते हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपसे कोई कहे मल्टीपल बॉन्ड तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात करता है। सिंगल को सिंगल बोला जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड को डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, तो इसको एक वर्ड होता है मल्टीपल बॉन्ड। तो ये एनसीईआरटी बोल रही है कि सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, इसके अलावा भी शेयरिंग होती है एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बनता है। तो मल्टीपल में हम क्लियर कर देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम डबल बॉन्ड की अब करेंगे, उसके बाद ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड के बारे में नीचे बोला है, क्या बोला है? इफ 2 आइटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, कह रहा है इफ 2 आइटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। इसको नोट कर लो, फिर इसकी एग्जांपल लेता हूं। लिखिए, इफ 2 आइटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ 2 atoms share, if 2 atoms share 2 pair of electron, 2 pair of electrons, if 2 atoms share 2 pair of electron, the covalent bond between them, the covalent bond between them is called double bonds। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल तरीके से। ये लैंग्वेज आपको याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आपको 2 आइटम लेना होगा और दोनों आइटम नॉन मेटल हो और 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, बस, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये भी एग्जाम में आया था, ऑर्गेनिक में आया था, ये एग्जाम्पल था, ये CO2। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते थे। CO2 के बारे में देते हैं, फिर आगे लेते हैं। O2 के बारे में तो हम बता ही दिए हैं, CO2 लेते हैं। अब देखो CO2 भी ले सकते हो, एल्कीन ले सकते हो, एल्कीन। अब एल्कीन भी ले लेंगे। तो पहले ये आपका सेंटर है C, तो आपके पास ये है कार्बन, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चाहे एक साथ लिखो, चाहे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिखो, ये लिखो। जैसे मान लो हम ही हैं,
हमको चाकू मारना है, चाहे इधर से मारो, इधर से मारो, इधर कहीं से मारो, तो हमें तो लगेगा। तो कार्बन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ रख सकते हो, लेकिन कभी आपको लगता है कि कार्बन का देखो ये ज़रा अलग अलग लिख दिया, फिर कभी कभी एक साथ लिख रहे हैं, कभी इसको लिख रहे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिप्रेजेंट है ना उसके ऊपर। तो देखो हमने ये ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपका ये लाइन है कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर बनेगा, ये देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर किया, कर लिया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, कितना हो गया? 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इधर शेयर किया तो 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लिया तो 8 तो इसके पास भी हो गया और 8 इसके पास हो गया। यानी अब जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयर होगी, कह रहा है कि अगर 2 एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अब उस डबल बॉन्ड को अपनी सुविधानुसार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके फॉर्म में? एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ये भी तो सवाल आया था इस बार, टोटल काउंट करना था, सिग्मा पाई और लोन पेयर, नहीं याद आया? अरे नीट 2023 इसी बार आया था। अब आप सोचिए, सिग्मा कोवैलेंट, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं क्लियर है तो इस बार का सवाल भी नहीं क्लियर रहेगा। नीट का सवाल था इसी साल, सिग्मा पाई को कैलकुलेट करना था, अभी आपको दिखा देते हैं, इसको पूरा कर लें। तो देखो डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या, जैसे हम आपसे पूछे कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हैं, तो आप कह देते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिग्मा पाई, ऐसे करके। आप कभी भी, कल मैं पूछता रहा एक बच्चे से, उसने कोवैलेंट बॉन्ड नाम नहीं लिया, फिर मैंने उसे क्वेश्चन दिखाया कि इस बार बॉन्ड ही पूछा था, मैंने उसको ट्रिक बताया, इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, तब जाकर उसके समझ में आया कि हम जो सिग्मा पाई बोल रहे हैं, 1 2 3 बोल रहे हैं, टोटल गलत बोल रहे हैं। हमको तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलना चाहिए, हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना चाहिए, हमको वंडरवाल बोलना चाहिए, हमको आयनिक बॉन्ड बोलना चाहिए, मेल्टिक बॉन्ड बोलना चाहिए। हम ये सब बोल नहीं रहे हैं, हम सिग्मा पाई 1 2 3 कर रहे हैं। तो आप बताइए, सिग्मा पाई 1 2 3 करें तो एग्जाम में क्या करेंगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्मे पोर, जैसे मान लो नहीं समझ में आता तो आदमी क्या करता है, हे ऊपर वाले जा रहा हूँ तेरा नाम लेके, यहाँ से स्टार्ट किया तो मान लो चौथे पे गिरा तो ये हो सकता है, फिर चौथे से स्टार्ट करेगा अक्कड़ बक्कड़ तो तीसरे पे गिरा तो ये हो सकता है, वही बिल्कुल कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये कंपटीशन है यहाँ पे, चाहे जहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर जो सवाल एकदम गलत है, ऑप्शन गलत है, तुम्हारा आंसर बार बार उसी जाएगा कि अगर नहीं पता है कि यार यही सही हो सकता है, वो गलत रहता है। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बहकाव में आइएगा। आगे चलें, अब आते हैं एग्जाम्पल, ये नोट कर लीजिए, अगला करते हैं। सिर्फ आपको ईमानदारी से पढ़ना है बस, बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको चीज़ें आसान लगने लगे तो समझ लो कि मतलब अब आपको कोई चीज़ आ रही है, आने लगी है। तो आप ले लो एल्कीन, आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो हाइड्रोकार्बन में आपको एल्कीन्स पढ़ाएंगे। तो एल्कीन में आप जानते ही हो कि एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, और एल्कीन हो चाहे एल्केन हो चाहे एल्काइन हो, तीनों जो है ना हाइड्रोकार्बन में आते हैं और तीनों कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं। अब वो अलग है कि हम उसमें सिग्मा पाई आप डिवाइड कर लेते हैं कि सिंगल है तो सिग्मा होगा, डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, 3 होंगे तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। तो इसको मिटा देता हूँ। अगला एग्जाम्पल ले लो एनसीईआरटी से। तो अगला एग्जाम्पल उन्होंने एल्कीन को लिया है, C2H4 मॉलिक्यूल्स। ये कार्बन लीजिए। अब तो यहाँ 2 सेंटर हैं, अभी कितना चल रहा था? 1 सेंटर, 1 सेंटर। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको घबराने की बात है, 1 सेंटर हो, 2 सेंटर हो, 3 सेंटर हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 कार्बन है तो मैं 2 कार्बन नोट करूँगा आपकी, ये 2 कार्बन हो गया। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आप सबको पता है कि 4 होता है, ये 4 होता है। आपके पास जो हाइड्रोजन होते हैं, ये रूल होता है कि आप कोई भी सेंटर लिखेंगे, कि अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तो उसको लिखेंगे, टर्मिनल पे हाइड्रोजन होता है। टर्मिनल समझते हो? किनारा, चाहे इस किनारा पे चाहे इस किनारे पे हाइड्रोजन होता है, तो टर्मिनल पे आपको हाइड्रोजन लिखना होगा।
टर्मिनल पे आपके हाइड्रोजन होंगे। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, हम शेयरिंग कर दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अगर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा कहेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करोगे तो एक सिग्मा और एक पाई कर दोगे, और ये सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ये सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सिग्मा बॉन्ड है, सब कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपसे कहा जाए कि एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पहले आप क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपसे कहे कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो उसे एक्सप्लेन कर दो कि सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा नाम देते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, तो ये आपके साथ, और देखिए जो मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा था आपके पास यहाँ पे नॉन मेटल्स, तो देख लीजिए कार्बन क्या लिखा, नॉन मेटल। यही लिखा था हाइड्रोजन, तो भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये आपस में नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी सब नॉन मेटल है। तो आपको एक सिंपल तरीका दिया कि नॉन मेटल अगर नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं तो उनसे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब अगला चलते हैं। डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा एक पाई। हाँ, तो एक सिग्मा एक पाई हो गया, और ये सब के सब सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, होता कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सिंगल को हम अब क्या कह देंगे? सिग्मा। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा कह देंगे। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा कह देंगे। अब अगर कुछ नहीं बोलना है सिग्मा पाई तो कहिए सब कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? सब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे कोई कहे से एक्सप्लेन कर दो सिग्मा के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, तो आप सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कह दो, और जहाँ डबल हो वहाँ एक सिग्मा एक पाई कह दीजिए। अगला चलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर थे। अब क्या होंगे? 2 आइटम होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर। तो एनसीईआरटी में आइए, तो एनसीईआरटी बोल रही है व्हेन कंबाइंड आइटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर as in the case of 2 nitrogen atom and 2 molecule and 2 carbon atom in इथाइन molecules। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी एक साथ लैंग्वेज में लिख दिया है। आप सिर्फ आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 2 आइटम्स या 2 कंबाइनिंग आइटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 कंबाइनिंग आइटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। 2 कंबाइनिंग आइटम, आइटम्स कर लो, शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, आइटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। यानी 2 आइटम होंगे, कंबाइन करेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल में ले सकते हैं N2 तो हम आपको बता ही चुके हैं अभी इससे पहले, और आप C2H2 ले सकते हैं। इसका नाम था जो है, इसको क्या बोलोगे? इथीन। इसे क्या बोलोगे? इथाइन। ये सब पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में, इसे इथीन कहते हैं। ये बहुत सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जो लोग पढ़े होंगे उनको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन होता क्या ना, बेसिक पढ़ाना है। अगर आपको बेसिक ना बता के डायरेक्ट हम आपको स्टार्ट कर देंगे, लो आ गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद आपको हेलोइरिन्स, हेलोएल्केन पे आ गए, तो यहाँ तो आपको मज़ा आ रहा था, वहाँ सब सजाएगा। क्योंकि कुछ भी बनता है यार, कुछ भी बनाना चाहो, घर बनाना चाहो, खिचड़ी बनाना चाहो, कुछ भी मैं दुनिया कौनो चीज़ बनाना चाहो तो वो किससे बनती है? छोटी छोटी चीज़ से, बेसिक से। तो आप पहले बेसिक नहीं सीखे और डायरेक्ट पहुंच गए कि आप हमें पढ़ा दीजिए हाइड्रोकार्बन्स, आप डायरेक्ट हमें बोल दीजिए कि आप पढ़ा दीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड लग रहा है कि सर लग रहा है एरोप्लेन चल रहा है मेरे सिर पे,
क्योंकि छोटी छोटी आपको क्लियर नहीं था, हमने हाइड्रो स्टार्ट कर दिया आपको कार्बन कंपाउंड। हमें क्या दिक्कत है, अभी तो मुझसे कुछ भी पढ़ाने कह दो, ये सब छोड़ो, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाओ, आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाओ, मैं एकदम पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे घूम घूम के फिर आना पड़ेगा बेसिक पे, छोटी छोटी बातें बता के फिर वहीं जाना पड़ेगा, तो आपको ही नुकसान होगा। तो इसलिए पहले बेसिक सीखो फिर आगे चलो। एग्जाम्पल ले लिया, ये बता चुका हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और इसमें जो है अब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 3 शेयरिंग किया तो 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग किया 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऐसे बताना चाहोगे तो ये तीनों बॉन्ड हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर हैं, लेकिन तीनों कोवैलेंट बॉन्ड हैं, कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आपसे कोई इसे एक्सप्लेन करो तो क्या कहोगे, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। इसमें आ जाओ, यह है कार्बन, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यह है कार्बन, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। हाइड्रोजन जो होता है टर्मिनल पे होता है, यानी आखिरी किनारा पे, तो इसका आखिरी किनारा H है और इसकी आखिरी किनारा H है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, तो इसे सिग्मा, कोवैलेंट बॉन्ड ये भी है, कोवैलेंट बॉन्ड ये भी है, लेकिन इसे सिग्मा कह सकते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इस बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर है, सबके सब कोवैलेंट बॉन्ड है। नॉन मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है तो इसे सिग्मा पाई कह सकते हैं, सिग्मा पाई कह सकते हैं, यानी 2 पाई 1 सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब आपसे हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और मैक्सिमम कितने की होती है। तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। अभी किसी ने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो गलत थी। 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लो, इसका मतलब 4 डबल बॉन्ड बनेगा। अब ऐसे करके 4 बॉन्ड अगर तुमने खोज कर दिया तो इसका मतलब है चलते हैं, अवार्ड खरीद के लाते हैं कि नहीं, नोबेल प्राइज़ पाएंगे, ज़िंदगी भर ऐश करेंगे। नया खोज कर दिया तो इसमें कहोगे 2 सिग्मा 2 पाई है कि नहीं, नई खोज आ गई, दिमाग से इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये ऑक्टेट ख़त्म हो जाएगी, कौन और चीज़ बन जाएगी, तो लुईस भी गायब हो जाएंगे। लुईस ने क्या कहा कि शेयरिंग करके सेकंड पीरियड वाले कितना बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा था कि और वहाँ पे ये भी हमने बताया था कल कि ये बात 100% सही नहीं है, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में लगा सकते हैं और कहाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। कल बताया हूँ बातें, 2 बातें। आपसे कोई कहे ये बताओ लुईस ऑक्टेट यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, कह दो कि कौन से बता दिया, तो ट्रूथ है तो PCl5 क्या होगा, ऐसा भन से मारो, SL6 क्या होगा, तो ऑक्टेट कहाँ है, तो भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कहोगे नहीं ये ट्रूथ नहीं है, सेकंड पीरियड में यूज करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से बनी है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हर जगह यूज नहीं है, एक्सेप्शन है, लिमिटेशंस है। तो इस साल का जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन इस बार, पायरीन्स, पायरीन में कितने सिग्मा कितने पाई, यही था, सही तो था। तो आ जाओ भैया प्यार से, C5H5N, यही था ना, C5H5N। हाँ, अब देखो इन्होंने ये नहीं लिखा था, क्या लिखा था, हिंदी आजकल जो क्वेश्चन इस बार आए थे लैंग्वेज में आए थे। अब आपको इस फार्मूले नहीं पता हो तो देखो ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। इसमें जो भी बॉन्ड बना होगा क्या नाम होगा, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। पहले आप कोवैलेंट बोलेंगे ना, तब कोवैलेंट बॉन्ड में फिर आप अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सिग्मा और पाई। तो इसको आप कुछ ना करो, प्यार से ये बना लो, प्यार से बनाते हो तभी तो बनता है, हो गया। यही लिखा है, जो ये लिखा हो ये लिखा है। अब यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, तो कितने कार्बन हैं, 5।
तो इनसे क्या लगाओगे? अरे बेंजीन का फार्मूला पढ़े हो C6H6, बेंजीन भी तो पढ़े होगे ये। तो बेंजीन कैसे बना देते हो? कुछ नहीं करते हो, ऐसे बना के छोड़ देते हो। तो देखो ऐसे तो दिख रहा है। तो ये कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे अंडरस्टूड है। यही गलती की होंगे। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, खाली यहाँ का जो कार्बन है वही चला गया है, वहाँ क्या आ गया है? नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन था। ये बताओ सही हुआ था गलत हो गया था? हैं? ये सही हो गया था? ये सवाल था, गिन लो। ये भी तो प्यार से रहेगा। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो कितना शेयरिंग में चला गया? शेयरिंग में देखो दिख तो रहा है यार, ये सामने दिखा तो है। कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो देखो 2 यहाँ से शेयरिंग हुआ, 1 यहाँ से होगा, तो 1 लोन पेयर बचेगा। तो कितने सिग्मा गिनो? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से। बेंजीन के अंदर आओ, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 कितना हो गया? 11। तो 11 क्या हो जाएगा? सिग्मा। 11 आपका हो गया सिग्मा। अब आओ पाई कितने हैं? 1 2 3, कितने पाई? 3 पाई। कितने लोन पेयर? 1। अच्छा बताओ कितने लोग का सही हुआ था ये? तुम्हारा सही हुआ, तुम्हारा गलत हो गया था। तुम्हारा? अरे मैच का हो तो मैच वही रहता है। जैसे एग्जाम में बैठो, आधे घंटे में पता हो जाता है कि हम कितने पानी में कितने सारे। अब ये क्या लिखा था? ये लिखा था अंग्रेजी। हम हक्कल्स रूल पढ़ाए कितना दबा के, वो डायरेक्ट आया था, पिछली बार भी वही आया था। तो ये सब हमने बहुत पढ़ाया है, एरोमेटिक पढ़ाया था, एकदम घुस घुस के पढ़ाया था इसको। लेकिन आज तुमको दिखा रहा हूँ क्या लिखा था कि भैया आपको बिना कोवेलेंट बॉन्ड से गाड़ी नहीं चलेगी। बता दिया था ना। तो पूरी ऑर्गेनिक किससे बनी है? ये किससे बना है पूरा? ये किससे बना है? कौन सा बॉन्ड है इसमें? कार्बन हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सबके सब क्या हैं? नॉन मेटल। तो अच्छा बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड आप ना पढ़ो, आपको डायरेक्ट ऑर्गेनिक पढ़ाएं। जैसे GOC1 GOC2, तो तुझे लगा ना एरोप्लेन चल रही ऊपर से, एकदम भन से निकल गई, पता नहीं चला। तुम्हारा सही हो गया था? नहीं हो पाया था। अब सोचो कितनी छोटी छोटी सवाल है। अगर मैं अभी 50 सवाल डिस्कस करता तो तुम रोओगे बैठ के। कितनी छोटी छोटी सवाल होने के बाद हम गलत करके आए हैं। हाँ, मिटा दो इसको। देखो इसको भी ले लो। ये देखो लिखा है C6। तो यहाँ पे क्या लगे हैं? ये अंडरस्टूड होता है कि हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं जब बेंजीन बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। ये सब दिखा देंगे तब मैं आपको स्टार्ट करूँगा, तो आपको लगेगा कि यार इतनी आसान होने के बाद हम नहीं कर पाते थे, अब कर लेंगे। काउंट कर लो यहाँ पे भी। तो देखो 1, पहले हाइड्रोजन पे आ जाइए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वहाँ चले गए, और 6 कहाँ जाएंगे? अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 12। तो 12 हो गया सिग्मा। और यहाँ डबल बॉन्ड है, वो उसको पाई कहते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड ले लो। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 12 सिग्मा 3 पाई। आसान नहीं है क्या? जब हम ये जानते हैं तो हम ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि ये लिखा था पायरिडीन का अंग्रेजी, ये लिखा था। अब ये कौन सिखाने जाए? ये भैया ये कैसे बनता है? तो ये तो हम सुन लिए अंग्रेजी में, लेकिन इसका फार्मूले नहीं जानते हैं। सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, खुल ही नहीं रहा था, और जब खुलेगा नहीं तो बनेगा नहीं। आसान नहीं है क्या? ये लिखा था। इस बार जितने सवाल आए हैं अंग्रेजी लिखे थे, उसको अंग्रेजी को आपको डायग्राम बना के आंसर देना था। कह रहे बहुत टफ पेपर था। अभी मैं आपको धीरे धीरे पूरा डिस्कस कर दूंगा, तब कह रहे ये तो इतना आसान था, हम कर ही नहीं पाए। मिटा दें हम। तो देखो ये इस बार आया था। देखो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ, ये भी आंसर ही दे दिया आपको। तो अब ये बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड हम यहाँ पढ़ाएं तो आंसर दिया, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब भी आंसर देंगे। तो चाहे यहाँ भी आंसर ले लो, चाहे ऑर्गेनिक में ले लो। तो ये आपके बहुत बेसिक चीज़ जो है मैं आपको स्टार्ट किया हूँ, इसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड ही पूरा यूज है बाबू, पूरा केमिस्ट्री भर में इसी की यूज है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज आपको यही मिलेगा।
तो आप बहुत सिंपल में कोवेलेंट बॉन्ड पहचानने के लिए नॉन मेटल पहचान लो बस, जो मैं आके लिखा हूँ नॉन मेटल कौन होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होगा हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले इसको पूरा पढ़ा दें। हेडिंग लिखिए। टेस्ट का मतलब है थोड़ा सा पढ़ा लें, नहीं तो ऐसे भी आप सब टॉप कर दोगे, जाने नहीं पाओ। पढ़ाएंगे आगे। हाँ आप चल रहे हैं, ये सब मिलेगा आगे, बनाना बना लो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 बार बना लोगे। ये फार्मूला होता है, देखो C5 तो ये कार्बन होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, गिनो। देखो जैसे बेंजीन का फार्मूला है, ऐसे इसका फार्मूला होता है C5H5N। बहुत सिंपल है। देखो कितने कार्बन है? 5। तो हमने यहाँ C गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गया। कितना नाइट्रोजन आपके पास है? 1, तो 1 लग गया यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 5। तो देखो 1 2 3 4 5। बेंजीन का फार्मूला जानते हो? बेंजीन तो जानते होगे ना, C6, ये फार्मूला ये है, C6H6 बेंजीन कहते हैं इसको। बहुत सिंपल है भाई, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। और बेंजीन को सबको पता है यार, सबको पता होगा कि बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला ये होता है। इसको अगर आपने जाना है तो देखो ये होता है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। किसी से कहोगे हाँ बेंजीन है, तो आपको क्या करना है? बेंजीन में कितने कार्बन? 6, और कितने हाइड्रोजन? 6। अब पायरिडीन में क्या हो जाता है? 1 कार्बन कम, तो क्या बोलेंगे? C5। 1 हाइड्रोजन कम, तो कहेंगे H5। और 1 कार्बन जो कम हुआ है वहाँ क्या आ जाता है? नाइट्रोजन। तो इसका नाम हो जाता है पायरिडीन्स। तो आप क्या करोगे? ये बेंजीन बना दिया, तो यहाँ कहीं, यहाँ कहीं भी आपको एक कार्बन हटा के वहाँ क्या लगा दो? N। तो मैंने यहाँ नीचे हटा के N लगा दिया, बाकी सब कुछ वैसे किया हूँ। देखो अगर हम यहाँ N लगा देंगे तो ये H गया और बाकी सब वैसे रहेगा। सिंपल है। ये आपको फिर मिलेगा, एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तब। लेकिन अगर अभी बनाए रहोगे तो देखे रहोगे कि हाँ डायग्राम में देखा हूँ, दोबारा फिर मिलेगा आपको। ये यहाँ की चीज़ नहीं है, लेकिन हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप चलिए लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जब पूरा लिख लो, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक के बारे में मैंने बताया, आयनिक पढ़ाया, जिन लोगों ने पढ़ा भी, जिन नहीं पढ़ा उनको पढ़ाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड की मैंने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, कि पॉइंट करके लिखा है, आपको याद करना है। उसको कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हो। ऐसे सेम फिजिकल समझते हो, आपके सामने कोवेलेंट मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसको देख के बताना है कि ये कैसा होता है। जैसे आयनिक के बारे में बताया पूरी बातें, ऐसे ही इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट कर लिया है ना इसको? लिखिए पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसियस। जितने कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर कैसे होते हैं? गैसियस। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसियस। ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होंगे? गैसियस। सम आर लिक्विड, कुछ लोग लिक्विड के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सम आर लिक्विड्स, यानी कुछ लिक्विड फॉर्म में होंगे, और बहुत कम एंड वेरी फ्यू यानी बहुत कम आर सप्लीमेंट्री सॉलिड्स। आर वेरी फ्यू आर सप्लीमेंट्री सॉलिड्स। ये क्या होता है यार? सब्लिमेशन नाम सुने होंगे, यानी सॉलिड टू गैस बन जाए। जैसे आपने देखा होगा कि फल वल की होती है तो वहाँ लोग धुआं देखें कुछ जला देते हैं, धुआं निकलती रहती है, वो लिक्विड नहीं बनती, डायरेक्ट क्या बनती है? सॉलिड के फॉर्म में होती है, गैस में जोड़ जाती है। जैसे सॉलिड आयोडीन हो गया,
सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ठीक है। कपूर है, कैम्फर है, नाम सुने होंगे। ये जो आपके ठेले पे लोग जलाते रहते, देखा हो ना, कहते हैं मक्खी भगाते हैं, मक्खी ने इंसानों को भगाते हैं, उतनी धुआं करते हैं, देखा होगा। तो ये सब डायरेक्ट गैस बन जाता है, जैसे आप जलाएंगे उसको तो वो सॉलिड है, धुआं निकलेगी, धुआं बनेगी, यानी सॉलिड से गैस बन रही है। तो कोई चीज़ सॉलिड से गैस बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशंस या सब्लिमेटरी सॉलिड्स। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सब्लिमेशन में कौन कौन है, तो उसको ब्रैकेट में लिख लो। ये सॉलिड आयोडीन, NH4Cl, ये सब जो होते हैं सब्लिमेशंस के फॉर्म में होते हैं। तो हमें भी तो आयोडीन, इसको ना लिखो, ये खाली लिख लो सॉलिड आयोडीन। क्यों? हम पढ़ कौन से रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम सबका एग्जाम्पल थोड़ा लिखेंगे, जिसमें आयनिक है वो थोड़ा लिखेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आयनिक बॉन्ड भी रखते हैं, सॉलिड से गैस में जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। हम किसको लिखेंगे? सॉलिड आयोडीन। जैसे आपको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ब्रोमीन्स, Br2। Br2 किस फॉर्म में होती है? नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड में। लेकिन ब्रोमीन के अंदर जो बॉन्ड होगी, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट। तो देखो, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सॉलिड के फॉर्म में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और बाकी तो सब हैं ही हैं, O2, N2, CH4, तमाम सारे हैं जितना है, सब कौन से हैं? गैस तो होते ही हैं। N2 बनाया तो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन गैस के फॉर्म में है। O2 बनाया, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड है। यार ये काम नहीं कर रहा है क्या? पुल नहीं कर रहा है तो फिर से बंद करो उसको, फिर से ऑन करो, क्योंकि गर्म लगा तो इसका मतलब है। तो दूसरा पॉइंट लिखो, छोड़ दो, 3 मिनट के लिए छोड़ दो। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, यूनिट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यूनिट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स। यूनिट जो होगी कोवैलेंट कंपाउंड की, वो क्या होती है? मॉलिक्यूल। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कम से कम जो बनेगा ना, वो एक से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन खाली ले रहा हूँ, नहीं, हाइड्रोजन अगर मिलेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और वो 2 कम से कम होंगे, यानी मॉलिक्यूल में होंगे, तो इसकी यूनिट ही होती है मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स। आगे लिखिए, विच आर हेल्ड टूगेदर, which are held together, which are held together by weak van der Waals force, which are held together by weak van der Waals फोर्स। यानी इसका मतलब है जो आपके कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर में गैस सिलेंडर है, उसमें मीथेन और ब्यूटेन पड़े हैं। तो जो मीथेन सिलेंडर जो है, अगर भाई सिलेंडर के अंदर गैस भरा होगा तो आपस में जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? नहीं, पता चले कि भैया हम नहीं जुड़ेंगे तो सिलेंडर तक जाएगा। तो जो मीथेन आपस में जुड़े होंगे, वो किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, मतलब किस अट्रैक्शन से होंगे? मीथेन के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, और एक मीथेन दूसरे मीथेन को जो अट्रैक्शन होगा वो किससे होगा? van der Waals फोर्स से। नहीं समझ में आ रहा है? अरे पानी है, गिलास में भरते हो तो एक पानी के अंदर तो बॉन्ड है, वो बॉन्ड है ही है एक वाटर के अंदर, लेकिन पानी आपस में पकड़े होगा तभी तो गिलास के अंदर होगा। पानी के हम नहीं पकड़ेंगे, जा रहे हैं तो आप मुंह में लगाएंगे तो अब जा रहा है उड़ के हुए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब है पानी भी आप पकड़े होगा तो उसके अंदर भी बॉन्ड होता है,
ऐसे ही मीथेन के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक मीथेन दूसरे मीथेन को जो अट्रैक्शन होगा वो किससे होगा? वैन डर वाल्स फोर्स से। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल बन जाते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन होती है वैन डर वाल्स फोर्स होता है। नहीं क्लियर हुआ? अरे मीथेन बनाओगे CH4 तो उसके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल 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 कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा कह दोगे, तो दूसरा मीथेन में यही बॉन्ड होगा। तो एक मीथेन दूसरे मीथेन के पास जाएगा नहीं जाएगा? तो ये अट्रैक्शन जो होती है उसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। नहीं तो गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं रहेगा, गैस भरे सिलेंडर ब्लास्ट, गैस ब्लास्ट तुम भी ब्लास्ट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये अट्रैक्शंस है। नहीं लोग कहे थे अभी तो पढ़ाए तो कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये आ गया वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ से? तो जो गैस गैस आपस में जो मॉलिक्यूल आपस में होंगे उनकी बात मैं करता हूँ। आगे लिखिए, ठीक है। अब वैन डर वाल्स फोर्स बराबर क्या होता है ये? तो कहेंगे वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। पूरा लिखना, वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। ये क्या वर्ड है? आपको ये देखना है कि वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा किस में होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लो मीथेन, मान लो आपने ले लिया CH4, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रोपेन्स या ब्यूटेन, जो भी ले लो, प्रोपेन ले लिया। इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो कार्बन का 12 और प्लस 4 16, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 16। इसमें कितना होगा? 12 12 12, तो 12 3 36, 3 2 प्लस 3 तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 3 6 2 8, तो ये हो जाएगा आपको 4 यानी 44। तो मॉलिक्यूलर वेट किस में ज़्यादा है? ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? मॉलिक्यूलर वेट के। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स कम है, ये बताना है। तो मॉलिक्यूलर वेट से हम वैन डर वाल्स फोर्स पता कर लेते हैं और ये बातें आपको पता चल जाती है। अब हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी ही आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल में करंट लगाइए तो उसमें करंट फ्लो होगी या नहीं, ये बात है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट का फ्लो करना। तो आयनिक बॉन्ड जब आप पानी में डालते थे उसमें करंट लगाते थे तो करंट फ्लो करेगी। जैसे मान लो एक बाल्टी ले, उसमें नमक डाल दीजिए और उसमें उठा के आप एक तार लगा दीजिए, अपने स्विच ऑन करके पार्टनर से बोलो कि हाथ डालो, तो जान जाकर करंट लगी नहीं लगी, वही पहचान कराना है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे नहीं होगी किसी में, सिर्फ एक को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। जो आपकी लेड पेंसिल आती है वो लेड से नहीं बनी होती, किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। जो छिलके वाला आप लिखते उगते होगे, ज़िंदगी भर लिखे होगे बचपन में, तो अगर उसको दोनों तरफ छिल लो, उसके बाद उसको स्विच में लगा दो, इसे ऑन कर दो, अपने साथी को इस पर हाथ रखो तो वो चिल्लाएगा। तो इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो कर रही है। और ग्रेफाइट किससे बनी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा है जिसमें आपका करंट फ्लो होगी, बाकी कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो लिख लो, इसमें मिटा देता हूँ। क्लियर हो गया? जितने कोवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे नॉन मेटल से बने होंगे उसमें किसी में आपका करंट फ्लो नहीं करेगी, सिर्फ एक में करेगी। वो कौन सा है? ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट समझते हो ना? अरे ज़िंदगी भर देखे होगे यार, लेड पेंसिल लेके लिखे होगे, वो पेन लेड से नहीं बनी होती है। कभी सवाल आ जाए लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो कहेंगे लेड। क्या कहेंगे? ग्रेफाइट्स। और ग्रेफाइट किस उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो लिखो एक पॉइंट्स,
कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी except covalent compound are non-conductor of electricity except graphite, except ये पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, ये आपको मिलेगा कार्बन फैमिली में, यहाँ कहीं नहीं है। मैं आपको पूरी कोवेलेंट बॉन्ड समराइज करके पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूँ तो आपको दिक्कत ना हो। तो लिखिए एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आगे लिख लो ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू पाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ड्यू टू फ्री मोबाइल पाइलेट्रॉन, कर लो ड्यू टू फ्री मोबाइल पाइलेट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखते हैं हम लोग? पाई इलेक्ट्रॉन्स। या आप सिंपल कहें तो इलेक्ट्रॉन फ्री जो होता है वो मूव करता है। तो क्लियर रहेगा? सिर्फ ग्रेफाइट, देखो लिखा है एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट को छोड़कर। और ग्रेफाइट के बारे में बोला हूँ, यहाँ से क्या बोला हूँ? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी ग्रेफाइट में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करता है, इसलिए करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करने में दो तरीके से, या तो आपके पास ये जितने आपके वायर हैं, कापर हैं, सिल्वर हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसमें क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। या फिर आपको पढ़ाएंगे बैटरी या बैटरा पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आयन के मूव करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। जैसे आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयन चलेगा, Na पॉजिटिव Cl ने नमक डाल दिया तो नमक टूटेगा, बाल्टी में चलता रहेगा। आप करंट तार लगाएंगे तो आयन के चलने से करंट फ्लो होती है। यहाँ पे किससे, ये सब वायर किस में है? कापर के बने हैं। तो कापर किसका होता है? मेटल। तो मेटल में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए आपने ये करंट फ्लो किया तो इधर करंट चलता है तो इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये मेटल की बात है। जितने आपके लोहा हैं, आप लोहा उठाइए, इधर करंट लगाइए, इधर आप हाथ रखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें करंट लगी कि नहीं लगी। तो जितने मेटल्स होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट फ्लो होती है। और जो आपके सॉल्यूशंस वाले होते हैं उसमें, बैटरी में, उसमें क्या चलते हैं? आयंस। आयन के चलने से, जैसे आपने नमक डाला पानी में और आप करंट लगाएंगे तो क्या चलेगा इसमें? सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव को आप क्या बोलते हो? आयंस चलते हैं, आयन के चलने से होती है। लाइन हो गया? लिखिए नेचर ऑफ बॉन्ड्स। अगला पॉइंट लिखिए नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो अभी आपको मैंने आयनिक बॉन्ड पढ़ाया, तो आयनिक बॉन्ड कैसा था? नॉन डायरेक्शनल्स। आप नमक डाल दीजिए पानी में तो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव खूब ऐसे जिगजैग मोशन करेगा, जिसका कोई डायरेक्शंस ना हो, किसी भी डायरेक्शंस में। आप जैसे कोचिंग करने आए, घर से निकले, कोचिंग तक पहुँचे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, तो आपको क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन में थे, नॉन डायरेक्शन में। अब अगर सुबह में फ़ोटो लगा है, ये बताइए कहीं गुमशुदा हैं, 2 दिन से घर नहीं पहुँचे, तो उनको किस में रखा जाए? नॉन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अब मान लिया आप घर से निकले, मान लो यहाँ से निकले, अब रूम लिए हैं, सीधे आए, फिर ऐसे डायरेक्शन, फिर आप कोचिंग पे ऊपर आ गए, तो आप कैसे आ रहे हैं? डायरेक्शनल। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है और आयनिक बॉन्ड कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। इसमें लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए कोवेलेंट कंपाउंड आर डायरेक्शनल्स। are directionals
कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट कंपाउंड कैसे हैं? डायरेक्शनल्स हैं। तो जिसमें डायरेक्शंस होती है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वहाँ क्या नहीं पढ़े थे? आयनिक कंपाउंड में क्या क्या नहीं पढ़ रहे थे? हाइब्रिडाइजेशंस, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब आप वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्या करेंगे? पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अलग से नीचे लिख लीजिए, लिखिए। सो दे आर ये सो लिखना है, SHO, सो दे आर सो definite geometry, definite geometry, hybridizations, dipole moments, they are so definite geometry, hybridizations, dipole moments, ठीक है, bond order, bond length, bond angle, ETC। यानी ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड में नहीं पढ़ेंगे। अब आपसे कोई पूछे, या सिंपल तुम भी किसी से पूछ लो, हाइब्रिडेशन कहाँ पढ़ते हो? तो ये कौन सा सवाल है? तुम बताओ किस में हाइब्रिडेशन निकाला है, पूछने क्या बात करते हो? लड़ाई हो जाएगी। लेकिन सही में उसको नहीं पता है। अब मान लो हम तुमको लिख दें NH3 और लिख दें NaCl, तो हम कहें भैया NaCl का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन का इसका, तो हो सकता है तुम निकालने लगो। ये मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। इसमें पढ़ते हो? नहीं। तो इसमें आप हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ेंगे नहीं। ये कैसा है? नॉन मेटल, तो इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे आपको। तो पहले तो ये बताओ कहाँ पढ़ेंगे? बंदूक लाए हो? हाँ लाए हैं। क्या करेंगे? मार लेते हैं। पता नहीं किसको मारे, अपने को मार लिया उठा के। तो पहली बात तो आप क्या करेंगे और क्या पढ़ रहे हैं यही नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप कितने मॉलिक्यूल को रटेंगे? तो जितनी चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे ज्योमेट्री, शेप, डायपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया कि बॉन्ड आर्डर है, पूरा लिखना, नहीं घर पे नहीं सोच पाओगे। ये बॉन्ड आर्डर है, ये क्या लिखा है? बॉन्ड एंगल, ये क्या लिखा है? बॉन्ड लेंथ। कंप्लीट लिखना तो घर पे समझ नहीं पाओगे। बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल है, ये है बॉन्ड लेंथ, ये सब चीज़ें जो है इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो है नेक्स्ट में इसी में पढ़ाएंगे, थोड़ा उसमें डिटेल पढ़ाना है। उसका हेडिंग रहेगा आपको नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स। नेटवर्क हेडिंग लिख लो, आगे आपको बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नेटवर्क कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इसका डिटेल है, इसी में डायमंड आएंगे, सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलेगा